जितने आले मोहम्मद को देख रहे थे वो अदल था, जो फिजा को सौंप रहे थे ये फजल था। जन्नत के मालिकों में नाम है फिजा का। आओ मैं तुम्हें कुरान अभी लेके आओ, अभी जन्नत की मलकियत दिखाते। कोई प्रॉपर्टी हो, कोई जगह हो, कोई प्लाट हो, कोई दुकान हो, कितने बंदों के नाम है, कागजों से पता चल जाता है। आओ जन्नत की रजिस्ट्री देखें कुरान से। कुरान ने जन्नत की रजिस्ट्री का जिक्र किया है सूरह दहर में। खुदा कहता इन्होंने दी थी मेरी मोहब्बत में रोटियां, मैंने कीमत में दी है इन्हें जन्नत। इसका मतलब अल्लाह की जन्नत तुली है रोटियों में, जो सैयदों के घर से गई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कह रहा हूं। पहले दिन अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे दस्तक। अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। अली ने अपने हिस्से की रोटी, शहजादी ने अपने हिस्से की रोटी, हसन अमीर ने अपने हिस्से की रोटी, हुसैन करीम ने अपने हिस्से की रोटी। 4 रोटियां आई सैयदों की, 5वीं रखी फिजा ने अपनी। अब तो मैं नतीजे के करीब जा रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 5वीं रोटी रसूल की नहीं, फिजा की थी। रसूल ने रोजे रखवाए थे, आल ने रखे, उनमें जनाब फिजा भी शामिल। दरवाजे में आवाज आ गई, मस्कीन हूं। सैयदों ने रोटियां दी, फिजा ने 4 सैयदों की ली, नीचे 5वीं अपनी रखी। दरवाजे पे गई, देखे बगैर, पूछा भी नहीं कि कहां से आया है, रोटी रख दी उसके हाथों पे। दूसरे दिन बिल्कुल फिर अफ्तार का वक्त, दरवाजे पे फिर दस्तक। अना यतीम। 4 फिर सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की। तीसरे दिन फिर अफ्तार का वक्त, फिर दस्तक। अना असीर, मैं कैदी हूं। अभी ये राज खुले नहीं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, अभी हम आपके सरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। अभी ये राज खुले ही नहीं कि वो आने वाले कौन थे। असीर कहते हैं कैदी को। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में रहे। नहीं 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 नहीं, आप एक लम्हे के लिए खामोश हुए। कैदी तब तक कैदी है जब कैद में रहे। जब आजाद हो गया फिर कैदी कैसा? अगर तो रोटी जाती कैद खाने के दरवाजे पे, फिर कहते कोई कैदी था उसे रोटी दी। वो तो आया है सैयदों के दरवाजे पे, फिर वो क्यों कह रहा है कि मैं कैदी हूं? अंदर वाले बाहर बाद में समझना, पहले इनके दरवाजे पे आने वाले समझो। इनके दरवाजे पे आने वाले अभी तक समझ में नहीं आए। मुजफ्फरगढ़ वालों, मुझे अली की इज्जत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। कौन सा ऐसा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली? और वो अंगूठी मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। किसी किताब ने नहीं बताया कि वो कहां जाके बिकी, किन नस्लों में चली गई, कितनी तजारत हुई उसके साथ। अभी तो ये राज पर्दे उठे ही नहीं। तीसरे दिन फिर दस्तक, कैदी हूं। रोटियां 4 सैयदों की, 5वीं फिर फिजा की, रख दी। यहां से पहले दिन 5, दूसरे दिन फिर 5, तीसरे दिन फिर 5। दिन गुजर गए 3, रोटियां चली गई 15। खुदा ने रखी अदल के तराजू पे, फजल वालों की रोटियां। अब दूसरे पलड़े में रखनी थी बराबर कोई चीज। खुदा को मिली अपनी जन्नत। खुदा ने तोली जन्नत। इसका मतलब कि 15 रोटियों के बदले में जन्नत का सौदा हो गया। जन्नत बिक गई 15 रोटियों में, और उनमें से 3 गई हैं फिजा की। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब फिजा आ गई है जन्नत के मालिकों में से।
या रसूल अल्लाह, आपने जन्नत के मालिकों में अपना नाम निकलवा के फिजा का नाम क्यों लिख दिया? रसूल ने फरमाया आज हम नहीं कि आवाज़ रसूल आए कि अगर मैं अपना नाम लिखवा देता क़यामत वाले दिन बहुत से ऐसे आ जाने थे जो मेरे दोस्त होने थे आल के दुश्मन होने थे, मेरे दोस्त होने थे आल के दुश्मन होने थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, तेरी आल को नहीं माना, तुझे तो माना है। मैंने अपना नाम निकाल के दुनिया को बता दिया है, जन्नत में जाएगा वही जो आल का वफादार हो। आल से मोहब्बत जन्नत में लेके जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या पढ़े अभी? जिनके दरवाजे पे बैठने वाली समझ में नहीं आए, जिसने 22 साल सिर्फ कुरान से गुफ्तगू की है, राज़े फिजा नहीं पढ़े गए। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई बैठा हो तो आपके ज़हन में ये आपको आपकी किताबों में बताया गया, नबी की तो 4 बेटियां थी। कतन मेरा कोई सुन्नी भाई यहां से ऐसा अकीदा ना लेके जाए, हम आपको बिल्कुल साफ और शफाफ अकीदा दें। नबी की 1 बेटी थी। अगर बेटियां 4 थी, मुबाहले में 1 क्यों गई? बेटियां 4 थी, चादर के नीचे 1 क्यों आई? आपने को अपनी किताबों में, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में ये दिया। बेटियां 4 थी, जहेज 1 का क्यों बताया? अच्छा, जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो मुझे बोल के बता देना, अगर बेटियां 4 हैं तो बाकी बेटियों की औलाद कहां है? आज किसी सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ किसकी औलाद है, वो कहेगा रसूल की। शजरा कहां से चला, वो कहेगा सैयदा ज़हरा से। तो फिर बाकी बेटियों की औलाद कहां गई? बेश यार, हकीकत पहुंचाने दीजिएगा, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिएगा बेहतर अंदाज में। कतन गालम गलोच का नाम मजहब नहीं। दलील ऐसी दे के जाऊं कि आपको दलील की रद ना मिले। मेरा सुन्नी भाई जो मजलिस शबीर में आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन इब्न अली का मेहमान। हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा है ही नहीं। आप मजलिसों में हमारी वजह से नहीं आए, आप हुसैन इब्न अली की वजह से। हम कभी भी अपने मजलिस के इश्तिहार में नहीं लिखते कि सिर्फ शिया हैं। मस्जिदों के दरवाजे पे लिखा होता है फलां फिरके की मस्जिद। हुसैन की किसी मजलिस में नहीं लिखा जाता यहां हिंदू आए, यहां सिख आए, यहां ईसाई आए। हुसैन का दरबार सबके लिए, हुसैन हर किसी का मौसम है। दरवाजे पे हालात की वजह से हमारे नौजवान खड़े हो जाते हैं, वो भी जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। वो जिस्म से डोलते हैं, वो भी मुल्क की हालात के पेश नजर। हम आपकी अकीदे नहीं तलाश करते। आप जो भी आए मजलिस शबीर में वो हुसैन इब्न अली का बुलाया हुआ है। लिहाजा मैं मोहब्बत के साथ अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम दूं, सुन्नी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछो किसकी औलाद है? रसूल की। नस्ल कहां से चली? बादशाह हुसैन। जनाब सैयदा से जाके शजरा मलाया, बाकी बेटियों की औलाद कहां है? मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत के समय तुम्हारा मेहमान हूं। जिस मोरख ने 4 बेटियां लिखी थी वो नवाज से भी 8 लिख सकता था, लेकिन उसने ये कागज कलम ये कह के फेंक दिया। उसने कहा बेटियां 4 लिखवा दी हैं, नवासों के नाम ना लिखवाना। नाम तो लिख दूंगा, मोहम्मद के कांधों पे कैसे बिठाऊंगा? नाम तो लिख दूंगा, सजदे में रसूल की पुष्प पे कैसे बिठाऊंगा? फिर कोई मोरख पूछ लेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। बेटियां 4 हैं, जन्नत के सरदार एक बेटी के बेटे। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, मेरा हबीब अपनी करीबियों को उनका हक दो। सही बुखारी में लिखा है कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुला के जगीर फतक उसके नाम लिखी। बेटियां 4 थी, जगीर 1 को क्यों दी? चलें, दौर है दलील का, नफरतों का खात्मा हो चुका है।
कसीर तादाद में दूसरे मसालक के लोग मजलिसों में आते हैं। मैं आपको बड़ी मोहब्बत के साथ पैगाम देना चाहूँ, अगर आप कहते हैं नबी की बेटियां 4 हैं, आज से इसी लम्हे से रिसर्च शुरू कीजिएगा, जाके पूछिएगा किसी भी अपने मर्जी के मौलाना से कि जब हमारे नबी की शादी हुई तो उम्र मुबारक कितनी थी। बिल्कुल खामोश होकर दलील सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप वाह वाह या दाद दें, कोई मेरा एक भाई बात से महरूम रह जाए। मैं खुद कह रहा हूं कि बेशक खामोशी इख्तियार कर लीजिए। मजमे में शोर का नाम मजलिस की कबूलियत नहीं। एक बंदा भी यहां से हिदायत लेके जाइए, कबूलियत। हमने तरीका तब्दील कर दिया। हम समझते हैं नारे वाह वाह दाद मजलिस की कबूलियत। हमने ये जो दरवाजा खोला ये हिदायत का दरवाजा है। ये मजलिस नहीं, ये सफीना नूह है। हमें देखना है कि कौन है जो नजात की कश्ती पे बैठ रहा है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे, नोट कर सको नोट करना, बाद में पूछना चाहो बाद में पूछना, फोन करके लिखवाना चाहो पूछ लेना। शादी हुई नबी की तो उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल। अब आप अपने उलमा से पूछिएगा नबी ने ऐलान नबूवत कब किया था? वो कहेंगे 40 साल की उम्र। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं। फिर आपकी अपनी किताबों में लिखा, शिया किताबों में यही लिखा कि नबी की शादी के 4 साल तक नबी के यहां औलाद ना हुई। 29 साल की उम्र में पहुंच गए रसूल, और पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, जिसकी वजह से नबी की कुनियत मशहूर हुई अबुल कासिम। ठीक हो गया? पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 25 साल से पहले शादी नहीं, 29 साल से पहले औलाद साबित नहीं। फिर सुन्नी अकीदे के मुताबिक नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। शिया अकीदे के मुताबिक 40 साल के बाद इजहार किया, नबी पहले दिन से नबी थे। मैं दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं, दोनों अकीदे पढ़ रहा हूं। सुन्नी अकीदा है 40 साल के बाद बनी, हमारा अकीदा पहले दिन से नबी थे। चले ठीक है, सुन्नी भाइयों का अकीदा 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। फिर सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी ने ऐलान नबूवत से 5 साल कबल अपनी 3 बेटियों का अक्द माअज़ल्ला सुम्मा माअज़ल्ला खाक मदहन 3 मुशरिकों से करवाया हुआ था। जब आप अपने उलमा से दलील पूछेंगे तो वो कहेंगे इसलिए कि उस वक्त वो खुद नबी नहीं थे। नबी बने 40 साल के बाद, तो फिर उन मुशरिकों के घरों से बेटियों को वापस बुला लिया। अब मेरा सुन्नी भाई, मर जाना है, सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, कब्र की 4 दीवारें कच्ची हैं, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में अलमारी नहीं होती, फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, मौलवी कब्र में छोड़ के वापस आ जाता है। अपनी सांसों को एक लम्हे के लिए यहां रोक के गुफ्तगू सुनो। 25 साल से पहले शादी साबित नहीं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 25 और 40 के दरमियान कितने साल? 15 साल। 5 साल तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 4 निकल गए, 11 साल। 5 साल तक आपकी किताबों में लिखा है 5 साल पहले नबी ने शादियां कर ली थी, तो फिर 11 में से और 5 निकाल दो, 6 साल। किस मजहब में है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई और शादियां भी हो गई? उम्रें पूरी करके दिखाओ, उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार, हम मान लेते हैं। हम जिद वाले लोग नहीं कि कैसे हो सकता है कि कोई नबी की औलाद हो और हम इनकार करें। अगर हम नबी की एक बेटी मानते हैं तो हम बाकी 3 को क्यों नहीं मानते? हम उन्हें भी मानेंगे। आप साबित करके दिखाओ। अब मेरा सुन्नी भाई मुझसे पूछे कि फिर ये कहानी क्या है? ये रसूल की हकीकी बेटियां नहीं। रिसालत माप का पहला अकद हुआ था मलिकतुल अरब जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा अरब की रईसा खातून थी। बीबी खदीजा की एक बहन थी हाला बिनते वहाब। ये 3 बेटियां जनाब हाला की थी जो जनाब खदीजा के घर में परवरिश पा रही थी। जब बीबी खदीजा का अकद हमारे नबी से हुआ तो बीबी खदीजा ने नबी से इजाजत मांगी कि मेरे घर में 3 यतीम बच्चियां पल रही हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें साथ लेके आऊं। रसूल ने उन्हें अपने घर बुलवा लिया। फिर ये रसूल के घर में आई। फिर इनको यतीम पालने का हुनर ऐसा आता था। फिर ये यतीम को यतीम समझ के नहीं पालते थे, फिर ऐसे पाला कि मुअर्रख ने लिखा कि ये नबी की अपनी बेटियां। सुलभी बेटी नबी की एक ही थी जो हुसैन की मां है, जो अली की ज़ौजा है, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हिजाबे किबरिया है, जिसका वजूद नबी की नस्ल की बका बना है,
जिसे कुरान में कौसर कहा गया है, जिसे कुरान में इज्जत कहा गया है, जिसे कुरान में इतरत कहा गया है, जिसकी तहारत की कसमें अल्लाह खा रहा है, जिसके दरवाजे पे तारा सजदे में गिर रहा है, वो एक ही बेटी है नबी की, जिसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। मेरा सुन्नी भाई हम पे एतराज करते हैं कि देखे जी आप फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। आप ये ना पूछा करें कि आप मानते, तो आप ये हमसे पूछा करें कि आप क्यों नहीं मानते। अब दौर मुनाफकत का नहीं, अब दौर ये है कि खुल के बात की जाए। आप हमसे पूछें कि आप फलां को नहीं मानते, जी आप ये शिया नबी की बीवियों को नहीं मानते, क्यों भी नहीं मानते? हम बीबी खदीजा को नहीं मानते, हम नबी की बाकी बीवियों को नहीं मानते। कहते जी इसलिए नहीं मानते कि फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, फलां बीवी फलां साहबी की रिश्तेदार थी, ये इसलिए उन्हें छोड़ देते। अगर हम रिश्तेदारी देख के छोड़ते तो हम उम्मे हबीबा को कभी ना मानते। अगर हमने शाजी रिश्तेदारी की वजह से छोड़ना होता तो उम्मे हबीबा से ज्यादा खतरनाक रिश्तेदारी किसी की है? ये अबू सुफियान की बेटी है, ये मुआविया की बहन है, ये यजीद की फुफी है। हम उन्हें नहीं मानते, इसे मानते। अब हमारे गले में किसी ने रस्सी नहीं डाली हुई कि इसे मानो, हमें कोई गन पॉइंट में नहीं मनवारा कि इन्हें मानो, हमने खुद अपनी मर्जी से माना है। बाकी खानदान में किसी को नहीं माना, अकेली इस मस्तूर को मान लिया। मैं शिया घर की बच्चियों के नाम इस बीबी के नाम पे दिखा सकता हूं, इस बीबी का नाम है, हम चूम के सलाम करें। अब हमसे पूछोगे इसे क्यों मानते हो जब बाकियों को नहीं मानते? हमें तारीख में कोई लंबे चौड़े वाकयात नहीं मिले, सिर्फ एक ही वाकया मिला जिससे हमें इस बीबी के किरदार का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद इसका बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था, इस नेक नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी के चमड़े का बिस्तर अपने बाप के नीचे खींच लिया था, उठ जा बाबा ये पाक है, तू नापाक है, उठ जा, ये नबी का पाक बिस्तर, तेरा वजूद ना। इसने नबी का हया किया, हम इसका हया करते हैं। इसने नबी की इज्जत की, हम इसकी इज्जत करते हैं। हो ही नहीं सकता कि कोई आले मोहम्मद की इज्जत करे और शिया उसकी इज्जत न करे। हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि कोई जानवर भी इनसे वफा करे तो शिया उसकी शबी भी बना लेते हैं। इज्जत करेंगे हम हर उस शख्स की जिसने औलाद रसूल की इज्जत की। नफरत करेंगे हम हर उस शख्स से जिसने औलाद रसूल से गद्दारी की। किताबें आपकी भरी पड़ी हैं, लेकिन आपको मौलवी आपकी किताब तक नहीं जाने दे रहा। किताब की रसाई तक अवाम को नहीं जाने दिया। आपको सिर्फ मौलवी ने अपने फतवे तक महदूद रखा। किताबें खोलो, पढ़ो किताबें, पूछो जाके उलमा इकराम से कि चल ठीक है 4 बेटियां थी नबी की, मान ले। उस मौलवी से पूछो कि जनाब ज़हरा नबी की बेटी थी? वो कहेगा हाँ थी। उसे कहना सर पे कुरान रख के बता रोती हुई क्यों गई? इतना तो पूछ सकते हो। मरना नहीं, क़यामत वाले नबी को जवाब नहीं देना। जिस नबी से बख्शिश की उम्मीद रख रहे हो उसके सामने कैसे उठोगे? आंखें बरस पड़ी। मैं सुन्नी भाइयों के लिए 2-4 जुमले और पढ़ूंगी। तबलीग का हक अदा को, मजलिस का हक अदा हो। जिस काम के लिए हम मजलिस करवाते हैं, शिया घर के बच्चे को बताएं इस घर की मजलूमियत का। सुन्नी भाइयों आप तक पैगाम नहीं पहुंचा। बादशाह हुसैन आपको सुना, लंबा सफर करके आया, क्यों आया? इस कौम की दुआएं मेरी खिताबत के सहारे के लिए सब कुछ है। इस कौम का बच्चा मुझ फकीर को दुआ देता है। इस कौम की दुआएं मैंने समेट ली। अब जितनी जिंदगी बाकी है हक के ज़हरा पढ़ना, मोहम्मद की बेटी का हक जमाने को मनवाना है। मैं मिन्नत करके कहूंगा ये अयाम फातिमिया है, जमादी उसानी का चांद तलू हो। जिस तरह 10 मुहर्रम मनाते हो ऐसे जमादी उसानी मनाना। एक दौर था जब खौफ था, लोग बीबी की डर के शहादत नहीं पढ़ते थे, छुपाते थे। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले बीबी से माफी मांगता हूं, मोहम्मद की बेटी हमें माफ कर देना। हम
अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। रसूल की बेटी हमें माफ कर देना। बीबी हमसे हक नहीं अदा हुआ। सुन्नी मेरे भाई बैठे, चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो, वो थाने जाके सर पे कुरान रख के कह देना मैंने नहीं की। लोग कहते छोड़ो, कुरान उठा लिया। अब इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। लोग चोरों के कुरान मान लेते हैं, लोग शराबियों की कसमें मान लेते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ में तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया हूं, मेरे कई रिश्ते हैं तुमसे। हुसैन का जाकर तुम्हारी नगरी में मेहमान हूं, नबी का उम्मती हूं। मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूं। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम। ये कस्में दी है मैंने सुन्नी भाइयों के लिए। अब मैं बदुआ देता हूं, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन मातलों में से ना उठाए। मेरा शुमार अल्लाह यहूदियों के साथ करे। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं और कसमें दी हैं सिर्फ सुन्नी भाइयों के चंद जुमलों के लिए। इतनी बड़ी कसम खा के मैं मुजफ्फरगढ़ के मिंबर पे कह रहा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। घर आके मारा है मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी को। कसम मैंने दे दी है, कातिल तुम तलाश करना। रखना जाके मौलवियों के सरों पे कुरान। वो लोग कौन थे जिन्होंने दरवाजे पे जाके मारा रसूल की बेटी? अपनी मौत नहीं मरी, मारा गया। जमादियो सानी का चांद लू हो मेरी कौम के मातमियों, काले कपड़े पहनना। सारी जिंदगी दुनियादारी के काम होंगे। दफ्तर जाते हो छुट्टी कर लेना, दुकान खोलते हो बंद कर देना। 3 दिन काले कपड़े पहन के घरों में बैठ के रोना। चौथे दिन तू बाजारों में आए, लोग तुझसे पूछे 3 दिन कहां था, फिर रो रो के बताना कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी। सोग मना रहा था रसूल की बेटी का। कोई एक तो तुमसे पूछेगा किसने मारा था रसूल की बेटी को। ज़हरा से गद्दारी न करना। अगर चाहते हो, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि पहली कब्र की रात, पहली रात अली कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, बतूल का हक न छुपाना। लोगों को रोक रोक के ज़हरा की मुसीबत सुनाया करो। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज किसी भी नए शिया बंदे से पूछो, अली का हमला सुन के शिया हुआ, हसन की सखावत सुन के शिया हुआ, हुसैन की शहादत सुन के शिया हुआ, वो कहता सब कुछ दर्दनाक है। शिया कर गया मुझे मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। 4 घंटे गई है। हाय हाय, मातमी हाथ का उठा के कह रहा है, उम्र तो बता कितनी थी जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। सर पे कुरान रख के बताओ, बेटियों बहनों वाले बैठे हो, किसी ने 18 साल की बेटी को कमर झुका के चलते देखा है? मोहम्मद की 18 साल की बेटी कमर पे हाथ रख के कहती थी, बाबा तेरे जाने के बाद मुसलमानों ने इतना रुलाया है, बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, बाबा कमर मेरी झुक गई है, बाबा पसलियां मेरी शहीद हो गई। एक आलिम दीन मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने मजलिस में पढ़ी ज़हरा की शहादत। मजलिस खत्म हो गई, मोमन रोते रोते चले गए। एक शख्स मजलिस में बैठा रोता रहा। लोग उसे उठा के लाए, उसने कहा मुझे उस आलिम दीन से मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो लेके आए, उन्होंने कहा किबला ये अभी तक चुप नहीं हुआ। उन्होंने सीने से लगाया, क्या लगा कौन सा जुमला जो तुझे खा गया? वो रो के कहता मैं मजहब का शिया नहीं हूं, अपने दोस्त के साथ मजलिस सुनने आया था, तूने पढ़ी है नबी की बेटी की शहादत।
जितने दुख तूने पड़े हैं इतने मोहम्मद की बेटी पे आए थे। उस आलम दीन का आए थे, उसने रो के पांव पे गिर के कहने लगा, उसने कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, एक टूट जाए बंदे को पूरी रात नींद नहीं आती। मैं सर पे कुरान रख के बताता हूं, जिसकी पसलियां टूटी हो उसे हर सांस में दर्द होता है। और मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूटी हुई थी, अल्लाह जाने इतने दिन जिंदा कैसे रही। नहीं पढ़ी गई शहादत, रसूल की बेटी की शहादत पढ़ी नहीं गई। ये आएगा पर्दे से पर्दे वाला, फिर वो बताएगा कितनी जख्मी थी मेरी मां। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, मुजफ्फरगढ़ वालों, नहीं पढ़ी गई ज़हरा की शहादत। शिया घर का हर फर्द रो लेता है कि नबी की बेटी का पहलू इसलिए जख्मी था कि दरवाजा गिरा था। दरवाजा गिरने से पहलू जख्मी नहीं हुआ। कोई सैयद बैठा है तो मुझे मेहमान समझ के माफ कर दे, सिर्फ दरवाजा गिरा नहीं, ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। मुसलमान गुजरते रहे, रो रो के कहती रही, या अली मेरी पसलियां शहीद। पहलू का दर्द भूल गया ज़हरा को। माफी मांग के तन जुमले पढ़ूंगा, हौसला कर लो, सांस ले लो, उतना रो लेना जितना हक बनता। तुम्हें सिर्फ मिंबर से इतना सुनाया गया कि नबी की बेटी का दरवाजा जला था। सिर्फ जलता हुआ दरवाजा सुन के तुम इतना रोए। मुझे शबीर का जाकर समझ के माफ कर देना, मैं किताबों से साबित करने को तैयार हूं। मुझे बतूल की गुर्बत की कसम, सैयदादा मुझे माफ कर देना, सिर्फ दरवाजा नहीं जला, मुसलमान बेलचे लेके मोहम्मद की बेटी की छत पे चले गए। इन्होंने रसूल की बेटी की छत गिरा दी। इधर रसूल की बेटी की छत का गिरना था, बीबी ने अपनी चादर उठाई, कभी ज़ैनब को चादर के नीचे, कभी कलसूम को चादर के नीचे, रो रो के कहती रही, ज़ैनब आज माँ से सीख ले, जैसे आज मैंने तुम्हें संभाला है। शामे गरीबा जब खेमे को आग लग जाए, हुसैन के यतीम इकट्ठे कर। सारी रात ज़हरा अपनी बेटियों को संभाल। माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा। दो दर सुनो और मैं सलाम करूं। बीबी को पहलू का जख्म भूल गया। सर पे कुरान रख के बताओ तुम्हें जाकरीन ने, मिंबर पे उलमा खुतबा ने सुनाया। जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से, ऐसा ही है। कोई एक बंदा तो मुजफ्फरगढ़ पे मुझसे सवाल करेगा, जख्मी पहलू था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? बीबी का तो पहलू जख्मी था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? तुम्हें हाथ वाला जख्म सुनाया ही नहीं गया। बीबी को भूल गया पहलू। जब मोहम्मद की बेटी दरवाजे के नीचे से उठी, बीबी ने पहली बार अपने घर में मंजर देखा, अली के गले में रस्सी। मुझे जुमला माफ कर देना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना छुपा सकूं उतना छुपा सकूं। अली के गले में रस्सी थी। मुसलमान अली को बाहर लेके जा रहे थे। ज़ैनब सर के बाल खोल के रो रही थी, रो रो के कह रही थी, अम्मा मेरे बाबे को इन्होंने कैदी कर लिया है। ज़हरा को पहलू का जख्म भूल गया। बीबी ने अली की अबा पे हाथ डाला, एक कमीने ने अपनी तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ पे जरा मारी, रो कर, या अली मेरी उंगलियां शहीद, या अली मेरी उंगलियां शहीद हो। ये अली को लेके घर से बाहर गए। इनका अली को लेके घर से बाहर निकलना था। ज़हरा को अब कुछ ना सूझा। नबी की बेटी रोती हुई कमरे में गई। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, रसूल वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे पे ली,
बीबी बाबे की कब्र की तरफ चली। इधर अली दरबार में पहुंच गए थे। तारीख का जुमला रिवायत पढ़ने लगा हूं। इधर अली मस्जिद में दाखिल हुए। किताबें कहती मस्जिद नबी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया। इतनी ऊंची हो गई मस्जिद की दीवारें, किताबें कहती हैं कि घोड़ा गुजर सकता था। अली ने दीवारों को उठते हुए देखा। अली ने पीछे मुड़ के देखा। हसन की आवाज आई, बाबा हमारी मां नाने की कब्र में चली गई है। अली ने अंगड़ाई ली, अली की रस्सियां टूटी। अली रो के ज़हरा बददुआ न करना, ज़हरा बददुआ न करना। तड़प गई रसूल की बेटी, रो के कहती या अली मेरा पहलू जख्मी हुआ, मैंने बददुआ नहीं की। मेरी उंगलियां शहीद हुई, मैंने बददुआ नहीं की। लेकिन या अली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी जिंदा हूं, तेरे गले में रस्सी आ जाए, ये ज़हरा से बर्दाश्त नहीं होगा। अली बतूल को लेके घर आ गए। सैयदों की छत गिर चुकी थी, दरवाजा सैयदों का जल चुका था। मेरे मौला इमाम हसन का एक नोहे का जुमला है, पूरा नोहा पढ़ूं तो मेरा जिगर फट जाए। एक नोहे का एक जुमला सिर्फ उठा के पढ़ने लगा। मेरे मौला हसन ने रोते हुए मां के जनाजे में एक नोहा पढ़ा। उस नोहे का एक जुमला था, मेरे अल्लाह मैं गवाही देता हूं, मैंने बड़े दिन हो गए अपनी मां को कनूत मांगते हुए नहीं देखा। मेरी मां के हाथ नमाज में कनूत के लिए नहीं उठते। मोहम्मद की बेटी इतनी जख्मी थी। कौन कौन सा दर्द पढ़ूं मैं रसूल की बेटी का। मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनके हिस्से की दुआ भी हो जाएगी। मिल के आमीन कहना। मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो, किसी की मां ना मर जाए। औलाद छोटी हो ना, अल्लाह ना करे बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती है, मां बाप बन जाती है, उसे किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी के घर की सफाई करनी पड़े, वो अपने बच्चे पाल लेती है। बच्चे छोटे हों, मां मर जाए, बाप से औलाद नहीं पाली जाती। फिर रिश्तेदार खवातीन आती, कोई कहती है ये बच्चा मुझे दे दे, कोई कहती है ये बेटी मुझे दे दे, तुझसे नहीं पाले जाने, मैं तुझे पाल के दे दूंगी। ज़हरा की शहादत के बाद अली ज्यादा देर मस्जिद में रहते थे। एक दिन सलमान ने पूछा या अली मस्जिद में बैठ के क्यों रोते हो? फरमाया क्या करूं, मैं घर जाता हूं मेरी ज़ैनब रो रही होती, मैं कभी हसनैन को चुप करवाता हूं, कभी अपनी शहजादियों को चुप। सिर्फ एक एहसास पढ़ूंगा और सलाम करूं। चली गई दुनिया से रसूल की बेटी, मदीने में हो गई खामोशी। अब किसी